नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 9। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णित। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। तात्पर्य: श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यास देव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य को अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। ये आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्ष तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी व्यवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उद्देश्य है। निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्साहपूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है इसमें। इससे पहले वाले श्लोक में नारद जी ने स्पष्ट कर दिया था व्यासदेव जी से कि वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक कथा तथा अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। जो दर्शन परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। क्लियर कट उन्होंने बोल दिया। अब इस श्लोक में और उसको क्लियर करने कह रहे हैं, महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है। व्यास देव जी ने भागवत के अलावा जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, महाभारत हैं, बाकी जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद वेदांत सब कुछ, तो उन सब में खूब वर्णन किया उन्होंने। धर्म अर्थ 4, ये जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का खूब डिटेलिंग है, वर्णन है।
भगवान की लीलाएं भी हैं, कथाएं भी हैं, लेकिन वो उनको इतना महत्व नहीं दिया गया, इतना विस्तार से नहीं है, शॉर्ट में है, वो शॉर्टकट है। उनको इतना विस्तार नहीं दिया जितना कि इन चीजों को विस्तार दिया, इन चीजों को महत्व दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? यानी जीवात्माएं जो हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं जिनको इस भौतिक जगत में भेजा गया है, जिनको अलग अलग प्रकार की योनियां प्राप्त हुई है, उनमें जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद में जीवात्मा अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करे, वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रोसेस जो है वो शास्त्रों में दिया गया है। क्योंकि हम सब जो है भौतिक भोग के चक्कर में यहाँ पर आए हैं, मेटेरियल एंजॉयमेंट, उसके लिए यहाँ पर इस भौतिक जगत में डाल दिए गए। यानी भगवान से स्वतंत्र होकर हम भोग करना चाहते थे। तो इसीलिए हमें इस भौतिक जगत में भेजा गया है। अब भौतिक जगत में जो है कैसे भोग करें, वो चीजें कैसे मिलेगी हमें, हमारे प्रयास से नहीं मिल सकती। हम इच्छाएं कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए तो मैं इतना आनंद उठाऊंगा, इतना मजा कर लूंगा, ये मिल जाए तो इतना मजा आ जाएगा। इच्छाएं कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें हमें प्राप्त कैसे होगी? जब भगवान ने जिनको नियुक्त कर रखा है, देवी देवताओं को, वो जब परमिशन देंगे तब हमें वो चीजें प्राप्त होगी, नहीं तो सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए वो जो उस प्रोसेस को बोलते हैं धर्म। वो जो प्रोसेस है जिसको पालन करके हमें वो सुविधाएं मिले, उसको कहते हैं धर्म। तो वैदिक शास्त्रों में वो प्रोसेस है, इसको कर्म कांड कहा जाता है। सकाम कर्म, कर्म कांड। तो कर्म कांड को फॉलो करके, इस धार्मिक प्रोसेस को फॉलो करके वो फॉलो करते हैं हम कि विशेष प्रयोजन के लिए हमें ये चाहिए, हमें स्वर्ग प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए ये वाला यज्ञ करो, उन देवता को प्रसन्न करो। या हमें ये चाहिए, धन चाहिए, इस जीवन में हमें धन चाहिए, तो इस देवता फला फला देवता देवी की पूजा करो, उनको प्रसन्न करो, ये व्रत करो, या ये हवन करो, यज्ञ करो, करके उनको प्रसन्न करो और आपको धन मिलेगा। संतान चाहिए तो दुर्गा जी की उपासना करो, किसी को पति चाहिए तो शिव जी की उपासना करो। ये सब प्रोसेस बताया गया है शास्त्रों में, तो ये सब धर्म है। तो इनको फॉलो करके वो चीजें प्राप्त होती है जो जो हम चाहते हैं। धर्म और फिर अर्थ। अर्थ का मतलब है, अर्थ का अर्थ है धन भी हो सकता है, और अर्थ का मतलब जो हमें चाहिए हो, तो वो अर्थ मिलेगा। फिर काम, वो मिलने से हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। यानी वो धर्म का पालन करके वो हमें अर्थ मिलेगा जो हमें चाहिए, और वो मिलेगा तो हम क्या होगा, उससे हमारी कामनाएं पूरी होगी, इच्छाएं पूरी होगी, काम। और फिर जब कामनाएं पूरी करते 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 व्यक्ति फिर सोचता है यार बहुत हो गया, अब तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब इन सारी परेशानियों से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जितनी तरह की प्रॉब्लम है इस भौतिक जगत में, यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दुखालय में है, दुखों का घर है। तो इन सब से मुक्ति, इन सब से मुक्त कैसे हो, वो प्रोसेस भी दिया गया है। उसको ब्रह्म भूत अवस्था कहा गया। इन प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, उस अवस्था को प्राप्त कर लेना, या ज्यादा से ज्यादा जो इस भौतिक जगत से निकल करके निराकार ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाना, मुक्ति। तो इस तरह से मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका ज्यादा वर्णन किया गया, इनको ज्यादा महत्व दिया गया। तो इनमें से जो तीन हैं, धर्म अर्थ काम, ये तीनों इनका जो रिजल्ट है, परिणाम है, क्या है? भौतिक लाभ है। ये तीनों करके केवल भौतिक लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। हाँ, भौतिक लाभ भी आवश्यक है शरीर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसके लिए पूरी लाइफ लगा देना या इसी को लक्ष्य बना करके कार्य करना, ये मूर्खता है। तो इसको ज्यादा महत्व दिया व्यासदेव जी ने, इन सब चीजों को, चार पुरुषार्थों को। कह रहे हैं ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। निकृष्ट क्यों हैं? क्योंकि इन चारों से हमें वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता, हमें केवल भौतिक लाभ मिलता है। और जो मुक्ति है, मोक्ष है, अंतिम वाला, जैसे पहले वाले जो तीन है, धर्म या देवी देवताओं की उपासना करना, अब देवी देवताओं की उपासना से जो फल मिलता है
वो भगवान ने क्लियर कट बताया गीता में, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, कि उनकी जो पूजा करता है, वे देवताओं की जो उपासना करता है, उससे जो फल मिलता है वो क्या है, अंतवत, वो नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, परमानेंट फल नहीं है, टेम्परेरी है। क्योंकि वो सब, वो जो देवी देवता है उनकी पोस्ट पोजीशन खुद की जो है, वो भी टेम्परेरी, देवी देवताओं की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है हर व्यक्ति की। जैसे इंद्र है, इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं। चंद्र है, चंद्रदेव, तो वो भी एक पोस्ट है। सूर्य देव वो पोस्ट है, ब्रह्मा एक पोस्ट है। ये सब पोस्ट पोजीशन है, ये सब टेम्परेरी है, उनका टाइम पीरियड है। जैसे प्रधानमंत्री पोस्ट है, मुख्यमंत्री पोस्ट है, तो इसी तरह से उनकी खुद की स्थिति जो है परमानेंट नहीं है इस भौतिक जगत में, टेम्परेरी। तो उनके द्वारा दिए जाने वाले जो फल हैं वो भी क्या है, टेम्परेरी। तो भगवान साफ साफ कहते हैं, तद भवती अल्पमेधसाम, कि ऐसे फलों को जो प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उसमें जो लगे रहते हैं, वो अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले हैं, वो कोई बुद्धिमान लोग नहीं है। जो देवी देवताओं की उपासना करके टेम्परेरी फल प्राप्त करना चाहते हैं, वो कोई बुद्धिमान लोगों की कैटेगरी में नहीं आते। ये सीधी सी बात, हम भी समझ सकते हैं इसको, कि हम इतना प्रयास, इतना स्ट्रगल करके और ऐसी वस्तु प्राप्त करें जो थोड़े समय में नष्ट हो जाएगी, कभी भी छीन ली जाएगी हमसे, तो क्या समझदारी की बात है? हम खुद है ना, कोई चीज खरीदते हैं मार्केट से, कोई लाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि यार कितनी गारंटी है, हैं? और कोई एक व्यक्ति हम मान लो एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, एक दुकानदार ने कहा कि, या एक एक ही दुकानदार के पास में दो तीन कंपनी का माल है, एक कंपनी दे रही है 2 साल की गारंटी, एक दे रही है 10 साल की गारंटी, हम कौन सा लेंगे? हम 10 साल वाले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जितना लंबा हो सके लंबा चले वो, यानी हम परमानेंट चाहते हैं, टेम्परेरी नहीं चाहते हैं। और कहते लाइफ टाइम वारंटी है, लाइफ टाइम गारंटी, हम कहेंगे ये दो पहले, ये लेंगे। तो साधारण सी बात है, हर व्यक्ति समझता है इस बात को, लेकिन क्योंकि जानता नहीं इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाता है, ज्ञान नहीं। तो भक्ति की तुलना में ये सब क्या है, अत्यंत निकृष्ट है, बहुत ही निचले स्तर के हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही, भक्ति जो है, भक्ति से प्राप्त होने वाला फल शाश्वत है, परमानेंट है। गीता में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कि भक्ति में नेहा विक्रम नाशो अस्ति, कि भक्ति में किया जाने वाला थोड़ा सा भी कार्य जो है, तो थोड़ी सी प्रगति कर लेता है भक्ति में। 1% भी किया किसी ने इस जीवन में, हमने अगर 1% भी भक्ति किया, तो भक्ति हमारी नष्ट नहीं होगी, वो सेव हो जाएगी। दूसरा, अगर हमने भक्ति 1% करके, 2% करके, 5% करके, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 6 महीना किया, आगे नहीं कर पाए, तो उससे उसका कोई गलत रिएक्शन नहीं आएगा। जबकि अगर कोई देवी देवताओं की उपासना कर रहा है और वो किसी कारण से नहीं कर पाया, एवरीडे कर रहा है और एक दिन नहीं किया, तो क्या होगा, नाराज हो जाएंगे। देवी देवताओं की छोड़ो, आप एक ट्रायल करके देख लो। आप किसी व्यक्ति को एवरीडे जो है प्रणाम करना शुरू कर दो, किसी व्यक्ति को चुनो, कोई सीनियर व्यक्ति को, भक्तों की बात नहीं हो रही है, आपके समाज में, आपके परिवार में, एवरीडे इसको प्रणाम करो और 2-3 महीने करके देखो। फिर एक दिन, 2-3 महीने कंटिन्यू करो, फिर करना छोड़ दो 2-3 दिन, फिर देखो क्या होता है। वो नाराज हो जाएगा कि आज प्रणाम क्यों नहीं किया, रोज तो प्रणाम करते हो आकर। यानी वो इसका अधिकार समझ लेगा इस बात, ये प्रणाम लेना तो मेरा अधिकार है, इसको मेरे मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो इसी तरह से जो है, देवी देवता जो है, उनको जब हम रोज उनकी उपासना करते हैं, फिर जो बंद हो जाती है, किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा में ऐसा नहीं है। कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, और नहीं कर पाया, किसी कारण छूट गया उसका, पूरा ही छूट गया, तो अभी भगवान उसको, उससे नाराज नहीं होते, उसको श्राप नहीं देते, कृष्ण नहीं करते। जैसे इंद्रदेव ने किया, कितने सालों से वो पूजा कर रहे थे इंद्रदेव की, मथुरावासी, वृंदावनवासी, और जब एक बार नहीं किया, क्या किया कि सबको मार दूंगा इनको, पानी में डुबो करके। 7 दिन तक कंटिन्यू, कितनी खतरनाक वाली बारिश की, पहले क्या क्या कितना किया, कितनी पूजा की, वो सब भूल गए इंद्रदेव। तो देवी देवताओं की उपासना में रिस्क रिस्क है, और उनसे प्राप्त होने वाले फल टेम्परेरी है। लेकिन भक्ति में जो फल प्राप्त होता है वो परमानेंट है।
भक्ति थोड़ा सा भी किया वो परमानेंट रहेगी। तो पहला तो कि भक्ति में किसी तरह कोई रिएक्शन नहीं है, अगर आप बीच में भी छोड़ छोड़ दिया आप, कोई खतरा नहीं है, भक्ति करने में किसी तरह कोई खतरा नहीं है। सुसुखम कर तुम व्ययम, बहुत ही सुख पूर्वक संपन्न की जा सकती, किसी तरह का आडंबर नहीं है भक्ति, बहुत ही सरल है। भगवान की सेवा करना है, पूजा करना है, भोग लगाना है, जप करना है, कोई आडंबर नहीं है इसमें, कोई आपको कुछ डेकोरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि देवी देवताओं की उपासना में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर करना पड़ता है। दूसरा, आपने देवी देवताओं की उपासना शुरू की और आपने बीच में छोड़ दिया उसको, तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा जब तक आप पूरा नहीं करोगे। लेकिन आपने भक्ति किया, 2% भी किया जीवन में, और छूट गई, तो अगले जीवन में फिर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, अगले जीवन में तो उससे अगले दिन मिलेगा, वापस मिलेगा जरूर, दोबारा चांस मिलेगा। और फिर आप वो भक्ति को, जितना परसेंट किया आपने, मान लो 5% किया इस लाइफ में, तो फिर अगली बार आपका 5 से आगे 6 से शुरू होगा। ऐसा नहीं वो जीरो हो गया पहले बार, वो बैलेंस रहेगा आपका। ये फायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि भक्ति करने से ये जो बाकी जो लाभ हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, बाकी सब करने से जो लाभ मिलता है, वेदाध्ययन करने से, दान देने से, तपस्या करने से, कर्म कांड करने से, जितने भी तरह के लाभ हैं, ये सारे लाभ भक्ति के बायो प्रोडक्ट हैं। भक्ति करने से फ्री मिलते हैं अपने आप ही, ये विशेषता है। तो कितना सरल है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाते। हमें पता चल रहा है धीरे धीरे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमें पहले पता नहीं था, हम लोगों को, तो हम भी कर्म कांड कर रहे थे। तो कर्म कांड की तुलना में भक्ति बहुत उत्तम है, और कर्म कांड, या कहे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों ही जो पुरुषार्थ हैं, ये अत्यंत निकृष्ट बताए गए हैं। तो कह रहे हैं कि जिस भी कारण व्यास देव जी ने नहीं लिखा, प्रामाणिक विद्वान है व्यास देव जी, लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने भली भांति जानते थे वो सब कुछ, वो सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं किया। तो कह रहे हैं उन्होंने क्या किया, अपना समय, लगभग समय का क्या किया, दुरुपयोग। हम्म। श्री व्यास देव संतर को भली भांति जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था। तो अब सोचिए कि जो, जिन व्यास देव जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, और यहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने वो सब लिख करके क्या किया, समय का दुरुपयोग किया। वो सारे शास्त्र भागवत के अलावा जो लिखे उन्होंने, तो कह रहे हैं उसमें वो भगवान की महिमा नहीं है, उसमें लीलाएं नहीं है डिटेलिंग में, इसलिए वो सब क्या है, श्रम एव ही केवलम, केवल मात्र कोरा श्रम किया उन्होंने। तो जब लिखने वाले के लिए ये कहा जा रहा है, तो उसको पालन करेगा अगर कोई, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेगा उन चीजों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा। तो व्यास देव जी ने इतना स्ट्रगल करके लिखा, और कह रहे हैं उन्होंने केवल अपना समय वेस्ट किया है, तो हम फिर समय वेस्ट क्यों करें उसको पढ़ करके, उन चीजों का पालन करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष से हम हमारा समय नष्ट क्यों करें। जब लिखने वाले का समय नष्ट हो गया, तो हमारा भी समय नष्ट ही होगा, फिर हमें कि उसमें क्या वैल्यूएबल चीज मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाली। साफ साफ इसका मैसेज मिल रहा है। इसलिए हमारे आचार्य बार बार कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, ये केवल विष का भांड है, जहर का भांड, मटका, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो उन्होंने अपने समय का दुरुपयोग किया, इसीलिए वे विषादग्रस्त थे। वे चिंतित या दुखी इसीलिए थे व्यास देव जी, क्योंकि उन्होंने अपने समय का दुरुपयोग किया। फिर कह रहे हैं कि इससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। जब तक हम भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक हम जो प्रसन्न हैं भी, कोई दिखा रहा है अपने आप को प्रसन्न है, वो टेम्पररी है, वो थोड़ी देर की प्रसन्नता है, और वास्तविक प्रसन्नता है भी नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रसन्नता उसको पता ही नहीं, आनंद के विषय में उसको पता ही नहीं। वो जो खुशी दिखा रहा है, जाहिर कर रहा है, वो टेम्परेरी है, वो केवल मेटेरियल चीजों से उसको कुछ रिलीफ मिल रहा है, कुछ टेम्परेरी सुख मिल रहा है उसके शरीर को, इंद्रियों को, मन को, इसलिए वो प्रसन्न दिख रहा है, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं है वास्तव में।
और थोड़ी तो क्षणिक है वो। जैसे दुख कष्ट आएंगे, सारी प्रसन्नता उठ जाएगी एक सेकंड। लेकिन जो भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कितने दुख कष्ट आए, जो वास्तव में भक्ति कर रहे हैं उनकी बात हो रही, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, वो विचलित नहीं होते, उसको सहन कर लेते हैं। वो सहन करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। तो अधिक प्रसन्न नहीं रह सकते। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। ये आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। तो इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, गीता में भगवान कहते हैं कि जब ये ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह क्या हो जाता है, न सोचती न कांक्षती। न तो वह सोचता है, सोचता का अर्थ है विषादग्रस्त होता है, अर्थात वह पछताता नहीं है कि हाँ ये चला गया, वो चला गया, ये कर लेता तो हो जाता, वो कर लेता तो हो जाता। कोई पछतावा नहीं रहता। और न कांक्षती, न किसी प्रकार की इच्छा करता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए, कोई इच्छा नहीं करता। यानी मटेरियल डिजायर पूरी तरह से खत्म हो जाती है उसकी। न सोचती न कांक्षती। समय सर्वेषु भूतेषु, और सभी जीवों को समान देखता है वो। सभी में आत्मा का दर्शन करता है, भगवान का दर्शन करता है। समय सर्वेषु भूतेषु। समता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जिसको निरपेक्षता कहते हैं। निरपेक्षता है समता। इसमें सबसे ज्यादा बल देते हैं भगवान, बार बार बल देते हैं। दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं इसको। 15वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। सम दुख है सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते, यम ही ना व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ। सम दुख है सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। तो श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो सम रहता है, सम दुख है सुखम धीर है, जो दुख और सुख में समान रहता है, उनसे विचलित नहीं होता है, सो अमृतवाय कल्पते, वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, वह दिव्य अमृत को प्राप्त करता है। लेकिन जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को फॉलो करते हैं, केवल धर्म अर्थ काम तक सीमित हैं, वो लोग इस अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा विचलित रहते हैं। उसमें समता का भाव नहीं आ सकता उस व्यक्ति में, जो धर्म अर्थ काम को फॉलो करता है। और जो मोक्ष यानी जो ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो समता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य, किंतु ये तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। ये जो अ, समता की स्थिति है या ब्रह्म भूत अवस्था है, ये केवल बिगिनिंग है, यानी केवल आत्म साक्षात्कार हुआ है। अभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, बिगिनिंग है, शुरुआत। इसमें केवल समता की स्थिति तक आ गया व्यक्ति, इन प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है। इससे आगे भी बहुत कुछ है। इससे भी इसके इसके आगे जो है ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, बहुत कुछ बाकी है। तो केवल मोक्ष अर्थात सारे झंझटों से मुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना, सारे पापों से मुक्त हो जाना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, ये इनफ नहीं है। ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य इससे बहुत आगे है, वो समझना जरूरी है। तो इसी बात को आगे बता रहे हैं कि उसको उसको प्राप्त करना आवश्यक है। तो मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो इस समता की अवस्था आने के बाद इसको और पार करना है, इससे और आगे जाना है हमें, यहीं पे अटक के नहीं रहना। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को फॉलो करते हैं वहीं अटक जाते हैं लास्ट। पहली बात तो आत्म साक्षात्कार तक तो आ ही नहीं पाते। कोई रेयर लोग होते हैं, परसेंटेज में नहीं आते। ऐसे लोग जो हैं वो मोक्ष के बारे में विचार करते हैं, नहीं तो धर्म अर्थ काम में पूरी लाइफ चली जाती है। केवल कर्म कांड करो और एंजॉय करो, बस इसी में चला जाता है पूरा लाइफ उसका। स्वर्ग प्राप्ति कर लो, ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, मोक्ष का कोई विचार नहीं करता है। रेयर लोग होते हैं जो मोक्ष का विचार करते हैं या
फिर धीरे धीरे प्रगति करके वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कह रहे हैं वो भी कोई इनफ नहीं है। जैसे गीता में एक श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक होता है जो मुक्ति के लिए प्रयास करता है, उनमें से फिर कोई एक रेयर होता है जो मुझे जान पाता है। तो भगवान को जान पाना जो है वो लक्ष्य है, केवल मुक्ति प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है। तो हजारों में से कोई एक होता है, यानी परसेंट में नहीं आता, परसेंटेज में नहीं आता, वो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर पाता है, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। तो निरपेक्षता यानी समता का भाव, तो उसको उससे भी आगे हमें बढ़ना है। वो क्या है, आगे बढ़ना क्या है? दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर होना। भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है, शुद्ध भक्ति, मद भक्ति लभते पराम, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु। फिर उससे आगे क्या है? मद भक्ति लभते पराम। उससे आगे भगवान की परम भक्ति शुरू होती है, शुद्ध भक्ति शुरू होती है आत्म साक्षात्कार के बाद। तो उस अवस्था वो जब शुरू होती है तब हमें बाद में कृष्ण प्रेम मिलता है। तो भगवत गीता का यही उपदेश है, भगवान यही उपदेश देते हैं भगवत गीता में कि उसको प्राप्त करो जो परम लक्ष्य है। छोटे मोटे लक्ष्यों में अटक करके मत रहो। तो निष्कर्ष देते हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्म भूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यास देव को प्रोत्साहित किया। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी मोक्ष अर्थात आत्म साक्षात्कार, वो जो समता की अवस्था है, ब्रह्म भूत अवस्था में पहुंच गए हम, उसके बाद में उस अवस्था को बनाए रखना भी जरूरी है, मेंटेन रखना। और दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाना, यानी उससे और आगे बढ़ना भी जरूरी है। नहीं तो हम किसी चीज को, किसी कार्य को अगर मेंटेन नहीं रखते हैं, किसी स्थिति को अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वापस नीचे अपने आप आ जाएंगे। उसको मेंटेन रखने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रयास जारी रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो अपने आप नीचे आ जाएंगे, क्योंकि भौतिक जगत में है, भौतिक प्रकृति में खींचती है वापस अपनी तरफ। आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका, माया देवी जो है वो हमें खींचती है अपनी अपनी ओर। तो स्वाभाविक रूप से हम नीचे गिर जाएंगे। तो उसको मेंटेन रखना जरूरी है, मेंटेन रखना, और फिर उसमें और आगे दिव्य अनुभूति करना, कृष्ण प्रेम की अनुभूति करना, उसकी ओर आगे बढ़ना, भगवत साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ना, वो जरूरी है। तो उसके लिए एकमात्र जो सहायक है वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत, जिसमें पूरी तरह से प्योर 100%, जिसमें केवल और केवल भगवान की महिमाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान के लीला अमृत है उसमें, लीला कथाएं हैं। तो ये जब हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, भक्तों से सुनेंगे, शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुनेंगे, समझेंगे, तब जाके जो हम आगे प्रगति कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। तो हमें जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में आकर के और अपना समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सीधा सीधा इंडिकेशन ये दिया गया है उसको, उन सब के बारे में जानकारी देने वालों ने अपना समय जब नष्ट कर दिया, उनका समय नष्ट हो गया, तो हम उसको पढ़ करके, सुन करके, उसको पालन करके हमारा समय नष्ट क्यों करें? हमारे पास तो उस समय बहुत कम है। व्यासदेव जी के पास तो बहुत समय था, अभी भी है, तो अभी भी वहां पे अपने धाम में अपनी जगह में बैठे हैं, बद्रिक आश्रम में, और भगवान के अवतार है। लेकिन हमारे पास तो सीमित समय है, तो हम हमारा समय नष्ट क्यों करें उस चक्कर में? तो हमें क्या करना है? हमें सीधा भक्ति मार्ग को स्वीकार करना है, इसका पालन करना है। ये करेंगे तो अपने आप जो है ब्रह्म भूत अवस्था ही हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, यानी आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार सब हो जाएगा। और जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।